हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही करंट अफेयर्स के लिए पेपर कटिंग करंट अफेयर्स प्रकाशित किया गया था। और यह पेपर कटिंग इतना ज्यादा लोगों के बीच प्रसिद्ध हो चुका है, हर लोग इसको जानते हैं, हर लोग इसको पढ़ भी रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया और विद्यार्थी के एग्जामिनेशन के लिए अनुकूल भी है। अनुकूल कैसा है उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी आलोचना किया है। तो चूंकि हम एक प्रकाशक हैं, तो प्रकाशक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि जो भी हमारे द्वारा मुद्रित पुस्तकें होती हैं, उस पुस्तकों का यदि कोई आलोचना करता है तो हम उनकी बातों को सबसे पहले प्राथमिकता से और गंभीरता से लेते हैं कि उन्होंने हमारी पत्रिका का या हमारी किसी किताब का या हमारे किसी प्रकाशन का आलोचना क्यों किया है और आलोचना किन किन आधारों पर किया है। अभी हमारे पास में एक वीडियो आया था, सुबह में किसी बच्चे ने हमको भेजा है। उस वीडियो में ये था कि इस पेपर कटिंग की आलोचना थोड़ी की गई थी। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने इसका सराहना भी किया है, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पर उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो उन्हीं बिंदुओं की आलोचना का हम प्रत्युत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे पाठकगण होते हैं उन पाठकगणों तक हम इस बात को पहुंचाएं कि आपके हाथ में जो चीजें हैं वो आपके साथ कितना न्याय कर सकेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। उसमें देखिएगा कि पेपर कटिंग जो है वो लगभग अभी 1 महीना हो गया उसको जारी किए हुए। हमने पहले भी बताया था कि हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, हमने उसमें एक लेटर भी जारी किया, उस लेटर पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि हमारे पेपर कटिंग की जो आलोचना किया गया है, उन आलोचकों ने उनको 4 आधार पर आलोचना किया। जो सबसे पहला आधार है, उनका कहना है कि हमारा पेपर कटिंग बहुत बारीकी है या बहुत मोटा है और हमारा पेपर कटिंग 2 वॉल्यूम है। हाँ, बिल्कुल उनका सही कहना है कि हमारा पेपर कटिंग 2 वॉल्यूम में काफी मोटा है। यदि इस दोनों वॉल्यूम को आप पढ़ते हैं तो लगभग आपको 465 से 66 पेज के आसपास में आपको रीड करना होगा। उनका जो यह कहना है कि यह बल्कि है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब हम इस बल्क का आपको जवाब देते हैं। जो भी अगर आपने आलोचना किया और हमारी बात अब तक पहुंच रही है तो आप हमारी बातों को भी समझिए और हम पाठकगणों से जो विद्यार्थी हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारी इस बात को आप समझिए, एनालिसिस कीजिए। देखिए, बीपीएससी ने अपने पैटर्न को बहुत चेंज कर लिया। सिटी 6 के बाद से ना बीपीएससी ने पैटर्न को काफी चेंज किया। आपने देखा भी, क्वेश्चन पेपर जो होता है अब 1 लाइनर नहीं पूछता। बीपीएससी ये नहीं पूछता कि फलाने इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। बीपीएससी स्कोर नहीं पूछता। बीपीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं पूछता। बीपीएससी वो पूछता है लेकिन उसी का कोर एरिया और कूट में जाकर प्रश्न पूछता है। तो बगैर पेपर को पढ़े हुए आप बीपीएससी के चाहे 1 लाइनर क्वेश्चन हो या चाहे आपके पास में उसके कोट वाले क्वेश्चन हो, कूट वाले क्वेश्चन हो, आप उसको नहीं बना सकते हैं। तो अब है कि हमारा ये पेपर जो वॉल्यूम होता है वो बल्क क्यों हो गया। देखो, हमेशा जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि आपको पेपर पढ़ना ही होगा और नियमित रूप से पेपर पढ़ना होगा। बगैर नियमित रूप से पेपर पढ़े हुए ना तो आप में बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है, ना तो आप में वर्तमान की घटनाओं का ज्ञान हो सकता है। और यदि आप में बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता है, वर्तमान की घटनाओं का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो आप ऐसे ही सिविल सेवा की रेस से बाहर हो जाते हैं। फिर आप सिविल सेवा की तैयारी करने लायक भी नहीं, आप पढ़ाई छोड़कर दूसरा तैयारी आप करो। तो ये बल्कि क्यों हो गया। आप देखिए, जैसे कि एक पेपर हम लेते हैं जिनका तो लगभग 16 पेज के आसपास में होता है। उन 16-17 पेज में लगभग 10 से 12 जो महत्वपूर्ण कटिंग होता है या कट होता है, वो ऐसा होता है कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम जनवरी का महीना लेते हैं। जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। 31 दिन के महीनों में अगर हम मान लेते हैं कि औसत हमने 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी का, यदि औसत हमने 8 कटिंग भी लिया, यानी 1 जनवरी का हमने 8 कटिंग लिया, 2 जनवरी का हमने 8 कटिंग, 16 कटिंग हो गया, तो 31 जनवरी का लगभग ये हो जाता है 324 कटिंग, सॉरी 234 कटिंग, 200 ये 38 कटिंग हो जाता है हमारा, केवल ये जनवरी के 1 महीने का, है ना। अब तो देखिए 238 कटिंग न्यूज आपका जो होता है वो तो एक पन्ने में हम समाहित नहीं कर सकते हैं ना। अगर एक पन्ने में हम सब समाहित कर दे तो आपको एक अक्षर भी नहीं दिखाई देगा। तो जो हमारा ग्राफिक टीम है उसको इस प्रकार से एडजस्ट करता है ताकि जो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके, उसकी चित्र अच्छे तरीके से दिखाई दे, या हम लोगों ने जो हाईलाइट किया उसको अच्छे तरीके से वो दिखाई दे आपको, ताकि पढ़ने तो नहीं समझ में आपको आएगा। तो इसके लिए कम से कम हमको चाहिए आपको मोटा मोटी 8 से लगभग हमारे पास में 80 पन्नों की आवश्यकता होती है। अगर हम 238 न्यूज को कटिंग को दिखाते हैं, न्यूज कटिंग को दिखाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड व्यू होता है, लगभग होता है 80 से 85 पन्नों का, उतना पन्नों में हम इसको दिखा सकते हैं। अब हमने एक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम फर्स्ट हमारा आया था, वो वॉल्यूम फर्स्ट हमारा जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च तक का था, यानी लगभग 90 दिनों का था। अब 90 दिनों के करंट अफेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आज से,
कितना ज्यादा हो जाता है, तो लगभग ये 265 से 270 पेज तो आपको होगा ही होगा, है ना। तो इसमें हम कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि केवल यही न्यूज बीपीएससी पूछेगा। अगर हमको पता होता तो हम बाकी के न्यूज तो नहीं डालते, केवल जो मतलब वो न्यूज है जो वही हम डालते ताकि बच्चा को और ज्यादा इजी हो जाता। हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए डाले क्योंकि अब उस जो न्यूज हमने डाला हुआ है उसमें सभी न्यूज अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पूछेगा या ये नहीं पूछेगा। तो हमारी जितनी समझ है, बिहार नमन का जो रिसर्च टीम है, जितना उनका समझ है या जितना उनके पास में अनुभव रहा है, हमारे पास में जितना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर ही हम लोगों ने क्या किया है, इसको बल्कि बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम 6 महीनों का पढ़ रहे हैं, तो 6 महीना में लगभग 500 पन्ना के आसपास तो हो ही जाएगा ना। उसको फिर हम उसको कम करके लगभग 465 पन्ना में समाप्त कर दिया है। यानी आपको 2 वॉल्यूम यदि आपको बल्क लग रहा है, मोटा लग रहा है, तो यदि आप सिविल सेवा के सच्चे अभ्यर्थी होंगे, ईमानदार अभ्यर्थी होंगे, तो किताब मोटा होने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको वो किताब कितना ज्यादा ज्ञान देता है। यह पेपर कटिंग केवल आपको करेंट अफेयर ही नहीं पढ़ाएगा, ये पूरा कंप्लीट करेगा, बल्कि इस पेपर कटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी भी दी गई है कि जो आपको जीएस में भी मदद करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी दिया गया है कि जो आपको निबंध के कोटेशन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, जो आपको जीएस में डाटा भी दे सकता है। आई बात समझ में। तो एक पेपर कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप पीटी पास करना है, पीटी तो आप पास कर ही जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो सिविल सेवा के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो बल्क होने से या मोटा वाली किताब अगर होने से कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उसको ये मत सोचिए कि मोटी किताब है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये छोटी दवा खिला के आपको जहर खिला दिया जाता है, आप समझ नहीं पाते इन चीजों को। ये आपकी गलती है ना कि आप रोज पेपर, अगर आप रोज पेपर पढ़ते, प्रतिदिन पेपर पढ़ते, आप उसको नोट करते, तो जरूरत नहीं होता आपको पेपर कटिंग पढ़ने का। भाई हमारी टीम पिछले 1 सालों से इस पे काम कर रही है, दिन रात किसी भी पेपर कटिंग को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, टिक करना, मार्कर करना, हाईलाइट करना काफी चैलेंजिंग होता है। जब सोचो कि 1 ईयर का मेहनत है जो हम लोगों ने आपके सामने परोसा है और उसने अपने आप को प्रमाणित भी किया है। आप देखे होंगे कि इतना बल्कि है, ठीक है बल्कि है। आज तक कोई ऐसा मैगजीन हमको दिखा दीजिए कि हमारे प्रकाशन के प्रकाशित जो मैगजीन हुआ है उस प्रकाशन उस मैगजीन के से बीपीएससी में जो पेपर हुआ है पीटी का, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी का एनडीए का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे। हमने बताया भी था आपको कि 12 अगस्त 2024 को बीपीएससी के द्वारा हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ था पीटी का, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए करेंट अफेयर के। 20 में से 17 क्वेश्चन आपको इस हमारे वॉल्यूम से पूछा गया है। बाजार में कोई भी ऐसी पत्रिका आप हमको उठा करके लेकर के दिखा दीजिए कि हाँ एक मैगजीन से, एक वॉल्यूम से, एक किताब से आपको 17 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। फिर अब देखो यूपीएससी का 1 सितंबर का पीटी हुआ है, एनडीए का पेपर हुआ उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए करेंट अफेयर के, 10 में से 7 क्वेश्चन इस पेपर कटिंग से पूछा गया हुआ है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं होती है कि केवल एक ही वॉल्यूम से आपको 10 में से 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेकेंड आता है कि कहीं कहीं अस्पष्टता नहीं है। देखिए है क्या कि हमने इसको मुद्रित रूप में हमने इसको नहीं प्रकाशित जारी किया है बाजार में। यदि हम इसका मुद्रण करते, प्रेस में इसको छपवाते तो आपको उसकी अस्पष्टता दिखाई देती, परंतु हमने क्या था, चूंकि मोटा का मुझे अनुमान था कि मोटा ये हो रहा है, इतना बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो हमने इसको फ्री में पीडीएफ दे दिया है। हमारे बिहार नमन के टेलीग्राम चैनल में आप जाइएगा तो देखिएगा कि फ्री में इसके पीडीएफ उपलब्ध है, आप उसको लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो यदि आप पीडीएफ पढ़े हुईएगा तो पीडीएफ में एक एक शब्द बहुत स्पष्टता से लिखा गया। हाँ कुछ एक आध पेज ऐसे हैं कि जो फोटो खींचने क्रम में थोड़ा सा झिलमिल हो गया है, तो वो चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पे हमारे पास में आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा और उसको आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपका ये आरोप लगाना है कि इसमें अस्पष्टता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, ये सरासर निराधार है, क्योंकि आपको हमने पीडीएफ दिया, पीडीएफ में आप उसको देखिए, पढ़िए, प्रोसेस कर लीजिए आप उसको। जब हम इसको मुद्रित करते हैं, बातें नहीं दिखाई देता, तब आप क्लेम करते हैं कि हाँ ये दिखाई नहीं देता। तो आपका ये जो चीजें हैं ये भी आपका निराधार क्लेम है हमारे ऊपर। थर्ड कहता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ आपने कहा कि पेपर कटिंग बाजार में बहुत ज्यादा हाइप हो गया है, बहुत प्रचार किया गया, हमने तो प्रचार नहीं ज्यादा किया है बाबू, है ना। जो दूसरे चैनल वाले हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से इसको बताया है कि हाँ ये चीजें बढ़िया है, क्योंकि वो लोग ईमानदार है, ईमानदारी पर काम कर रहे हैं, आलोचक के रूप में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं बोला भाई तुम हमारा ये प्रमोट करो या प्रमोशन करो, जो नहीं हमको पड़ता प्रमोशन करने का, हमारा कंटेंट ही हमारा पहचान होता है। तो आप जो कहते हैं कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि 1660-66 के आसपास में जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, तो उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिया था, पढ़ते हैं न्यूटन पढ़ते हैं। क्या न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरा होगा धरती पर? न्यूटन के आने से पहले कोई पत्थर नहीं जमीन पर आया होगा? जरूर आया होगा, लेकिन उन्होंने उस पर रिसर्च किया, खोजा कि आखिर नीचे क्यों आ रहा है। हम इस चीज को मानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी पेपर कटिंग को अपने पेज में लिखते होंगे, रखते होंगे, हम स्वीकार करते हैं, इसी से हम ध्यान नहीं कर रहे हैं।
परंतु अगर आप वो पेपर कटिंग करते तो बाजार में पहले आप लेकर के आते, आप बच्चों को देते कि भाई हमने अपना नोट्स तैयार किया, आप ही पढ़ो। आपकी तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि आप उसको मार्केट में दे पाए, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम देंगे बाजार में तो हम फेल हो जाएंगे। आप कॉपी दिखा रहे हैं कि भाई हमने भी तैयार किया, तो दो बच्चों को ना पढ़ने के लिए क्यों छुपा रहे हो। और हमने जो तैयार किया है पिछले 1 सालों से टेलीग्राम पर उपलब्ध है हमारा यहाँ, एक बीच हमने हाइड नहीं किया हुआ है, इवन की बढ़ा करके हमने तो उसमें क्वेश्चन अपने मैगजीन को डाला हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये आप जो लगते नया क्वेश्चन, तो हमने इस चीज को नया दिया ना। मार्केट में आज दिल्ली, इलाहाबाद, पटना के जो बड़े बड़े प्रकाशक के बीच में हाहाकार मचा हुआ कि भाई ये क्या चीज आ गया हुआ है। अब अगले साल से इसको देख करके बहुत बड़े प्रकाशक भी पेपर कटिंग को लेकर के आएंगे, काम लोगों ने शुरू कर दिया, मुझे है जानकारी की, और बड़े बड़े प्रकाशक समूह भी इसमें शामिल हो गए हुए हैं कि पेपर कटिंग हम लेकर के आएंगे। लाने दीजिए, लेकिन भाई पहली बार हमने ही इसको लॉन्च किया है, तो आपको कोई भी बोलेगा तो बोलेगा नहीं बिहार में इसको प्रकाशित किया है, बिहार में इसको लाया हुआ है। आप पहले लाए तो पहले आप देते बच्चों को बेनिफिट करते। तो केवल आप YouTube पर बैठ करके भाषण देने से नहीं होता, आप बच्चे के लिए करके दिखाइए, तब हम समझेंगे। सेकंड आपका तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये चीज से हम सहमत नहीं है, है ना। हम मानते हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने जिस फॉर्म में आपको अरेंज करके दिया हुआ है, आप उसको अरेंज करके देते तब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। अब दीजिए, आपकी हिम्मत है तो आप उसको दीजिए बच्चों को फ्री। हमने तो एक पैसा नहीं लिया उसका पीडीएफ के लिए, बच्चों से फ्री में सब सारे बच्चों को दिया हुआ। लेकिन हमारे इस पेपर कटिंग के पीडीएफ से बहुत सारे बच्चे 100 रुपया लेकर के जो यूट्यूब वाले हैं वो बेच रहे हैं कि भाई मुझे 100 रुपया तुम दो, हम तुमको पीडीएफ दे रहे हैं। अगर ये खराब कॉन्सेप्ट होता, इसका ख्याति नहीं होता, तो वो कोई दूसरा बच्चा क्यों बेचता है इसको 100 रुपए में। समझने वाली सेंस है आपके पास, चीज को समझिए। फिर आपका कहना है कि यह सफिशिएंट नहीं है, ये तो आपका कहना हमारी समझ से ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी प्रकाशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, कुछ कमियां रह जाती हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जो है मैगजीन में भी कुछ कमियां रही होंगी, तो अगले हम इसको दूर करेंगे। सफिशिएंट इसलिए आपका जो कहे कि नहीं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ये अनसफिशिएंट भी नहीं होता है। हम बताएं ना पहले भी आपको कि बीपीएससी के हॉर्टिकल्चर में 20 में से 17 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इस पेपर कटिंग से। उसका प्रमाण भी हमने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। यूपीएससी के एनडीए का जो पेपर होता है, उस एनडीए के पेपर में 10 में से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर के इस मैगजीन से पूछा गया हुआ, उसका भी प्रमाण हमने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह सफिशिएंट नहीं है। कोई बच्चा अगर 10 में से 7 करेंट अफेयर हमारे मैगजीन से ला रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने जो काम करके दिया है आपको, जो हमारे टीम ने काम करके दिया है, वो सफिशिएंट है। परिपूर्ण तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी का 3 क्वेश्चन यहाँ बचा, 3 क्वेश्चन यहाँ बचा, तो भाई बचा ये। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो यहाँ 3-3 क्वेश्चन बचे हैं ना, ये 3-3 क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम में निशा में आपको पढ़ाती है, फिर वहां से पूछा गया हुआ है। जो बच्चे पेपर देकर के आए हैं उनसे पूछिएगा, ये चीजें वहां डाला भी गया हुआ है, है ना। तो ये सफिशिएंट है कि फिर आपका एक और एग्जाम मुझे याद आ रहा है, वो 5वां एग्जाम क्या है कि न तो इसमें साइंस टेक का कहीं दिया गया हुआ है, न तो कहीं इसमें इकोनॉमी का दिया हुआ है, न तो कहीं इसमें पॉलिटी का दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना आपने यह कहा है कि इस पेपर कटिंग में साइंस टेक अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, इकोनॉमी का अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, और हमारा पॉलिटिकल से कुछ नहीं दिया हुआ। देखो, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपने अपने YouTube पे ना बहुत बढ़िया फोटो लगा कर रखा हुआ, आपका जो तस्वीर है धौलपुर हाउस का आगे फोटो खिंचवा लिया है, YouTube पे आपने उसको चिपका दिया है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी में पहुंचे हुए। वहाँ यूपीएससी का बोर्ड लगा, कोई भी व्यक्ति जाके फोटो खिंचवा के वहाँ अपने YouTube पे डाल सकता है ना। हम वहां तक पहुंचे हैं, भीतर तक है, लेकिन हमको ये सब दिखावा कर नहीं कि हम वहां पर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के हम फेसबुक पे यूट्यूब पर डालें। मुझे वो सब चीज पसंद नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आप फोटो डाल करके ये मत समझिए कि आपका ये एनालिसिस नहीं कर सकते। देखो, हम आपको बार बार कहते हैं कि करेंट अफेयर्स जो होता है, उस करेंट अफेयर को बांट करके नहीं पढ़ना चाहिए। हमने जहाँ शिक्षा ग्रहण किया, जिस संस्थान शिक्षा ग्रहण किया था पहले समय में, बहुत अच्छे शिक्षक हमको मिले, उनको सीधा कहना है कि करेंट अफेयर्स का कोई भी विभाग नहीं होता है। ये करेंट अफेयर को इजी करने के लिए हमको साइंस में बांट देता है, पॉलिटी में बांट देता है, इकोनॉमी में बांट देता है, और ये कोचिंग वालों का देन है कि साइंस का करेंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी का करेंट अफेयर हो गया, पॉलिटी का हो गया। ये बात का एक चक्र होता है जिससे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। करेंट का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। करेंट ना तो राष्ट्रीय होता है, ना तो बिहार स्पेशल होता है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय होता है। करेंट होता है एक सामयिक घटना होती है, जो घटना कहीं भी हो सकती है, क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, ब्रह्मांडीय हो सकता है। ये सब करेंट अफेयर्स होता है। तो यदि आप पेपर कटिंग में देखे होंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पेपर कटिंग हैं जो पेपर कटिंग साइंस टेक का कट करके वहां डाला कि हाँ इसरो ने इस चीज को लॉन्च किया, डीआरडीओ ने ये बनाया, सब वहां डाला हुआ है।
इकोनॉमी का जो टाटा इकोनॉमिक जब बजट पेश किया गया था फाइनली भारत सरकार के अनुसार पे, उसका पूरा का पूरा कटिंग हमने एक पेपर में डाला हुआ, पूरा डाटा वहीं से पूछा है बीपीएससी में, हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में। अलग से क्या पूछेगा आपसे? इकोनॉमी के लिए हम मान लो मोटा कर दे, बल्कि कर दे, क्या फायदा बल्कि करने से? फिर आपका है कि पॉलिटी में क्या नया, जो भी नया चीज होता है पेपर में तो चला ही जाता है। तो सारी चीजें पेपर कटिंग में दिया गया हुआ है ना। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे महोदय कि आलोचना करने से पहले आप इस पेपर कटिंग के दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए, तब आप अपनी बात को रखिए, प्रखरता से रखिए। अगर कोई शिकायत आपकी है, आप हमारे सामने लाइए, हम उसको दूर करेंगे, हमारा काम है दूर करना ना। बच्चों को ऐसे आप दिग्भ्रमित मत कीजिए कि ये खराब है या गलत है। हम जानते हैं ना कि हमने इस पे कितना मेहनत किया है, और बच्चे जान रहे हैं कि यह कितना हेल्पफुल है। प्रमाण आपके सामने में है, बीपीएससी ने प्रमाण दिया है, आपके यूपीएससी में प्रमाण दिया गया हुआ है। अभी बिहार सिपाही का पेपर वाला सारे करेंट अफेयर का A to Z इससे पूछा हुआ है। कितना कम प्रमाण डालते रहेंगे, इसको देखिएगा आप यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब ये तो आलोचना की बात हो गई। एक और बातें होती है कि आपको ये करेंट अफेयर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिएगा कि करेंट अफेयर आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये पेपर कटिंग जो है, वो पेपर कटिंग पूरा कंपाइलेशन किया गया हुआ है। और पेपर कटिंग पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि 465 पेज है तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं। आप पेपर का हेडिंग देखिए, और उस हेडिंग में जो महत्वपूर्ण हाईलाइट हमने कर दिया है, वहां जो हाईलाइट है उसी को पढ़िए। ज्यादा माथा पेज नहीं पढ़ना है ना, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। जो पेपर कटिंग का हेडिंग है, जो हाईलाइट किया हुआ हाईलाइट को पढ़िए, या आपको जो लगता है कि मुझे इन चीजों पर काम करना चाहिए, देखिए बस उसी बात उसको पढ़िए, एक एक शब्द को नहीं पढ़ना। और पेपर कटिंग ऐसा है ना, 10 दिन में दोनों वॉल्यूम खत्म होता है, 10 दिन तो बहुत मिनट बोलते हैं, केवल हेडिंग पढ़िए ना आप। और यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हुए हो, तो आप मोटे किताब से मत भागिए, क्योंकि ज्ञान का सागर जो होता है ना, वो गहरा होता है। छिछला ज्ञान से गोता लगा करके आप न तो ज्ञानी बन सकते हैं और न तो अधिकारी बन सकते हैं। जब तक आप ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे, गोता नहीं लगाएंगे, तब तक आपको एक ना तो अच्छी आपके भीतर व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, ना तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी के गुण का समावेश हो सकता है ना। तो चीजों को समझिए। आप पेपर कटिंग आपको पढ़ना ही चाहिए, नहीं पढ़ेंगे बाबू आपकी अपनी क्षति होगी। आप इसको पढ़िए, हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। इसका जो 3rd वॉल्यूम आएगा उसको और ज्यादा बेहतर होगा। इसके भी इस वीडियो के रिगार्डिंग या हमने जो बातें बताई हैं, कही हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बात यदि आपको बोलना हो, अपनी प्रतिक्रिया देना, तो आप कमेंट में हमको दीजिए। आपकी एक एक बात को हम सुनेंगे, फिर हम उसमें ऑपरेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।